आज अपनी पार्टी के लिए बड़ा खुशी का मुकाम है। आप देख रहे हैं ये जो 2-3 महीने से सिलसिला चल रहा था जमात को मजबूत करने का हर लेवल पे, आज डॉक्टर हरबख्श सिंह उर्फ शंटी सिंह ने ज्वाइन किया है, त्राल से हैं, और इससे पार्टी को वुसअत और मिलेगी और हम बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत कर सकेंगे। से उन्होंने कहा कि मोदी ही के पास पावर है। मुझे अफसोस है महबूबा जी को आज बदलाव दिखा, लेकिन उसको एक सिस्टम में बदलाव दिखना चाहिए था। उसको ये दिखना चाहिए था कि जो कुछ मिलना है हिंदुस्तान से मिलना है, एक शख्स से नहीं मिलना है। चलो अच्छा है, असली रंग में तो सामने आ गई, उनको सब कुछ शायद मोदी से ही मिलेगा, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर को लोगों को जो कुछ मिलेगा मुल्क से मिलेगा, हिंदुस्तान के अजीम मुल्क से मिलेगा। वहाँ मोदी हो या और कोई हो, हिंदुस्तान की हुकूमत से ही मिलना है। जो मैंने 2020 से हमेशा कहा है, आज आप देखते हैं ये एक स्टेप हमसे आगे गए। ये आप इन्होंने खाली बीजेपी नहीं बोला, इन्होंने मोदी साहब बोला, तो बड़ा अच्छा है इनको भी अगर सच्चाई दिखती है। नंबर 1। नंबर 2, राजभवन की काफ़ी में कहीं ना कहीं मिठास है, और मिठास अगर वो बोलती हैं तो इसके लिए मैं गवर्नर साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि उस चीनी की मिठास उनके लहजे में दिखती है। मैं तो मिठास ही, आप तो देखते हैं हम तो मीठा ही मीठा बोलते हैं। हमने तो पहले दिन से कभी किसी के खिलाफ नहीं इल्ज़ाम, देखो इल्ज़ाम देखिए, कहते हैं ना इल्ज़ाम लगाने वालों की चेहरे आप लोगों के पास नंगे नहीं थे, हमारे पास तो चेहरे इनके, हम तो उन्हीं में काम करते थे। हमें तो पता थे उनके चेहरे क्या हैं, वो क्या हैं। हमें पता है 2018 में जब यहाँ फैक्स नहीं चला, जब फ्लोर टेस्ट होना था, तो इन्होंने पिटीशन साइन नहीं की, और मुझे कहा किन के खिलाफ से पिटीशन साइन करूंगी, इन्हीं के साथ तो फिर हुकूमत बनानी है, क्यों वो बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना था कि सुप्रीम कोर्ट कहती है फ्लोर टेस्ट करो जिसमें 56 सीटें। तो ये तो हमें पता ही थी, ये तो शी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बीजेपी, बाय बीजेपी, फॉर बीजेपी। अभी देना चाहता हूँ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को जिन्होंने उन दरिंदों को मार गिराया, लेकिन साथ ही होम मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ 2500 बेगुनाहों को 22 अप्रैल के बाद आपने घेर लिया था कि शक के दायरे में। अब जब असली दरिंदे मार गिराए गए हैं उनको छोड़ दिया जाए, ताकि हमारे घरों में भी शादियाँ हों, इन 2200 घरों में भी शादियाँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के घरों में भी शादियाँ हों, जिस तरह इन 26 घरों में कल शादियाँ हुए होंगे, जब उन्होंने देखा होगा कि उनके लवाकीन को जिन्होंने बड़ी बेदर्दी से मारा था उनको मार गिराया गया है। चलिए बहुत अच्छा है। कहते हैं ना वो आसमान से नाशपाती अगर गिरता होगा तो शायद उनको पता होगी ज़्यादा, वो इक़्तिदार में यहाँ पर भी हैं, दिल्ली के इक़्तिदार वालों से भी इन टच है। हमें तो ये मालूम नहीं, हमें ये पता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कमरबस्त होना पड़ेगा दिल्ली से अपने हक वापस लेने के लिए, जिसमें अब स्टेट उड़ रहा है। इंशाअल्लाह मैं लोगों को अपील करना चाहता हूं कि पास से मस ना हो जाओ। अगर ये हमारे लोग जो इक़्तिदार में हैं या अपोजिशन में हैं ये कामयाब नहीं होते हैं तो तैयार रहिए, हम में हिम्मत है, हमें मालूम है कैसे उनको समझा बुझा के, कैसे मेहनत समाजत करके उनसे वापस लाना है, और इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूँ, उन्होंने जो अल्फाज बोले वो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के लोगों के उमंगों की तर्जुमानी करते थे, और मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं उनको, और साथ उनको कहना चाहता हूं इसी सच पे रहो। जिस जमात में हो वहाँ शायद सच का फुकदान है, बाकी मर्जी उनकी है। सच सच ही होता है, सच बोलने से ही अल्लाह खुश होता है।